हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण की काफी महत्वपूर्ण ये क्लास चला रखी है। इस क्लास में हम थ्योरी प्लस में एमसीक्यू करते हैं भाई। ठीक है, शब्द हम करने लग रहे हैं और शब्द की मैंने और भी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई है, तो आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी भाई। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका। ठीक है भाई, यौगिक योगरूढ़ शब्द तक हमने कर लिए थे। आज हम जो तत्सम शब्द है इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो करते हैं तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो तत्सम शब्द हमें बताना है, इसमें से कौन सा है भाई। लौंग है, भ्रम है, बन है या लाज है। ठीक है, पहले तो ये हमें ये देखना तत्सम शब्द होते कौन से है। जो संस्कृत भाषा के जो के तो हिंदी में बोले या प्रयुक्त होते हैं उसको तत्सम शब्द हम कहते हैं भाई। ठीक है, यानी संस्कृत से लिए गए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम है वो बताना है। तो भाई लौंग है, भ्रम है, बन है या लाज है। तो जो भ्रम शब्द है ये तत्सम रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। और भ्रम का तद्भव क्या होता है, तो भ्रम होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। लौंग क्या है, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या रहेगा, लवंग रहेगा। क्या रहेगा भाई, लवंग रहेगा। और आपके पेपर में तत्सम तद्भव इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई। ठीक है, जो वन है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द रहेगा वन। ठीक है, लाज जो है, ठीक है, ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द रहेगा लज्जा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। भाई हमें तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। बत्ती, अभियंतर, मच्छर या भट्टी। तत्सम शब्द बताना है। ठीक है, तत्सम शब्द हम करने लगे। तत्सम शब्द से ही क्वेश्चन आंसर हमारे हैं और इसमें से पेपर में क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके बनेंगे भाई। तो भाई तत्सम शब्द इसमें से रहेगा अभियंतर। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और अभियंतर का तद्भव शब्द क्या होता है, भीतर। क्या रहेगा, भीतर रहेगा। ठीक है, और जो बत्ती है इसका क्या रहेगा, तत्सम वर्तिका। ठीक है, और जो मच्छर है इसका तत्सम रूप क्या रहेगा, तो इसका तत्सम रूप रहेगा मशक। और जो भट्टी है इसका रहेगा बष्टिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यानी जो तत्सम नहीं है वो हमें बताना है। तद्भव हो सकता है, देश से हो सकता है, विदेश से हो सकता है, कोई सा भी हमारा शब्द हमें मिल सकता है। तो भाई कपाट, कोठी, कुठार या कुष्ठ। जो कोठी शब्द है ये हमारा तत्सम नहीं है, ये क्या है, हमारा तद्भव शब्द रहेगा कोठी। ठीक है, और जो कोठी है इसका तत्सम क्या होता है, तो कोठी का रहेगा तत्सम कोष्ठिका। ठीक है, कोष्ठिका रहेगा कोठी का तत्सम रूप। कपाट, कुठार और कुष्ठ ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। कपाट का तद्भव रूप क्या रहेगा, तो किवाड़ रहेगा। ठीक है, कुठार का क्या रहेगा, कुल्हाड़ा रहेगा। और कोड का, कुष्ठ का क्या रहेगा, कोड रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द बताना कौन सा है। विवाह है, ईख है, खीर है या गिद्ध है। तो जो विवाह शब्द है ये तत्सम है भाई। ठीक है, तत्सम है और इसका तद्भव क्या रहेगा, ब्याह। ठीक है, ब्याह रहेगा तत्सम, इसका तद्भव रूप रहेगा विवाह का ब्याह। और जो ईख शब्द है, ईख है, ठीक है, ये क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम रूप रहेगा इक्षु। ठीक है, खीर का जो तद्भव, जो खीर है इसका तत्सम रूप रहेगा शीर। खीर का क्या रहेगा तत्सम रूप, शीर भाई। और जो गिद्ध है इसका रहेगा गृध्र। ठीक है, आगे है बेंत।
का तत्सम रूप हमें बताना है। बेंत जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है? व्यंत, यंत्र, यंत्र या यंत्र। तो भाई जो बेंत है इसका तत्सम रूप रहेगा बी भाई व्यंत्र। ठीक है, व्यत्र ये रहेगा बेंत का तत्सम रूप भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द बताना, तत्सम रूप में बताना है। नारियल है, उपरोक्त है, तुरंत है या आलस्य है। तो भाई जो आलस्य है ये तत्सम है भाई, और आलस्य का तद्भव क्या रहेगा? आलस रहेगा। ठीक है, नारियल का तत्सम क्या रहेगा? तो नारिकेल। ठीक है, उपरोक्त का रहेगा उपर्युक्त, तुरंत का रहेगा त्वरित। ये इनके तत्सम रूप है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना। भाई तत्सम शब्द हमें बताना है कौन सा है। तो भाई कलश है, कलश, कलश या कलश। जो भाई कलश है, ठीक है, ये तत्सम रूप रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम शब्द, कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा शब्द तत्सम है भाई? देखते हैं। नाच, पत्थर, पृष्ठ या पंख। जो भी पृष्ठ है ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसका तद्भव क्या रहेगा? पृष्ठ का पीठ होगा भाई। ठीक है, नाच का तत्सम क्या रहेगा? नृत्य रहेगा। ठीक है, पत्थर का क्या रहेगा? प्रस्तर रहेगा। और जो पंख है इसका पक्ष रहेगा, तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है भाई, तत्सम शब्द हमें बताना है कौन सा। इसमें मेघ है, ठेस है, बोरा है या जेठ है। तो जो मेघ है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, मेघ का तद्भव क्या रहेगा? मेह रहेगा। ठीक है, जो ठेस शब्द है, ठीक है, ये देशज के अंतर्गत आएगा भाई। और भौरा तद्भव के अंतर्गत आएगा और इसका तत्सम स्वरूप रहेगा भरमर रहेगा। और जो जेठ है ये तद्भव है, इसका तत्सम रहेगा ज्येष्ठ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो भाई तत्सम शब्द हमें बताना है कौन सा है। धान है, धीरज है, द्वितीय है या दाई है। जो द्वितीय है ये तत्सम है भाई। क्या है? तत्सम शब्द है द्वितीय। ठीक है, इसका तद्भव क्या रहेगा? दूजा। क्या रहेगा? दूजा रहेगा। जो धान है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या रहेगा? धान्य रहेगा। धीरज ये भी तद्भव है भाई, और इसका तत्सम रूप क्या रहेगा? धैर्य रहेगा। ठीक है, जो दाई है ये भी तद्भव है और इसका तत्सम रूप क्या रहेगा? धात्री रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर हमें तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। आग है, ईख है, अमूल्य है या चांद है। तो भाई जो अमूल्य है ये तत्सम रहेगा। ठीक है, अमूल्य का तद्भव क्या रहेगा? तो अमोल रहेगा। अमूल्य का तद्भव क्या है? अमोल है भाई। और जो आग है इसका तत्सम रूप क्या रहेगा? अग्नि रहेगा। आग का क्या बताया मैंने? अग्नि। ईख का क्या रहेगा? इशु। ठीक है, चांद का क्या रहेगा? चंद्र। ठीक है, ये तत्सम है भाई इन शब्दों के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है भाई, तत्सम शब्द हमें बताना है कौन सा है। राय है, पंख है, अग्नि है या स्वाई है। तो भाई जो अग्नि है ये तत्सम शब्द रहेगा। ठीक है, इसका तद्भव अभी हमने ऊपर भी देखा है, क्या है? आग है भाई। ठीक है, और जो राय है इसका तत्सम क्या रहेगा? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम राजा। पंख का तत्सम रूप पक्ष रहेगा। जो साई है इसका तत्सम रूप रहेगा स्वामी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। भाई तत्सम शब्द नहीं है वो हमें बताना है कौन सा नहीं है। आज्ञा, राय, सर्व या स्वामी। तो भाई तत्सम
नहीं है, यानी तद्भव है, तद्भव है ये बताना है। जो राय है ये तद्भव शब्द है। राय का तत्सम रूप क्या रहेगा? राजा रहेगा। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक है, आ गया तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप रहेगा आदेश। सरव तत्सम है, इसका रहेगा शब्द का सभी। और जो स्वामी है इसका साई या साधु रहेगा। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम रूप निम्बक है? तो नीला, नींबू, नीम या निराला। तो भाई जो नींबू शब्द है इसका तत्सम रूप निम्बक रहेगा। ठीक है, नींबू क्या है? ये तद्भव है। ठीक है, और इसका तत्सम निम्बक है। भाई जो नीम है इसका ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप रहेगा निम्ब। ठीक है, नीम का क्या हो गया? निम्ब। निराला जो है इसका तत्सम रूप रहेगा अद्भुत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम रूप आदरक है? अदरक, आद्र, अदरक या अदरक। तो भाई जो अदरक शब्द है इसका तत्सम रूप अदरक रहेगा। अदरक तद्भव शब्द है। ठीक है, में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो तत्सम नहीं वो बताना है। अक्षी, अग्नि, अमूल्य या कपूत। जो भी जो कपूत है ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये तद्भव शब्द रहेगा। और इसका तत्सम क्या रहेगा? कुपुत्र। क्या रहेगा? कुपुत्र। बाकी तीनों के तीनों तत्सम शब्द रहेंगे। अक्षी, इसका तद्भव क्या बनेगा? अक्षी का बनेगा आग, अग्नि का आग, अमूल्य का अमोल। आगे है चना का तत्सम रूप है। जो चना है इसका तत्सम रूप हमें बताना है कौन सा है? तो चरचन, चनक, चषक या चरवन। तो भाई जो चनक है ये चना का तत्सम रूप रहेगा। और चना क्या है? ये तद्भव है। भाई ध्यान रखना है। ठीक है, जो चर्चन है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या रहेगा? चर्चा रहेगा। ठीक है, जो चैवरण है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रहेगा चबाना। ठीक है, और जो चषक है ठीक है इसका रहेगा प्याला। आगे है जम का तत्सम शब्द है। जो जम है इसका तत्सम शब्द क्या रहेगा? जम का। तो भाई जमना, जमार्त्र, यात्री या यम। तो जम का तत्सम शब्द रहेगा यम। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जामार्थ, जो जामार्थ है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप रहेगा दामाद या जमाई। ठीक है, जो यति है, याति नहीं है, यति है, इसका अर्थ रहेगा त्यागी या सन्यासी। ठीक है, और जमुना का अर्थ रहेगा ठोस रूप। आगे छाता का तत्सम शब्द होगा। जो छाता है इसका तत्सम शब्द क्या रहेगा? तो छादन, छत्रक, छत्र या छप्पर। तो छाता है भाई ये, इसका तत्सम शब्द रहेगा छत्र। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो छाता है ये तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो छादन है ये क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रहेगा छाजन। छप्पर का अर्थ होता है बांस, लकड़ी आदि से बनी गई झोपड़ी। छत्रक होता है, इसका अर्थ रहेगा कुकुरमुर्ता। आपने देखा भी होगा उसको, आपने देखा होगा। ठीक है, कुकुरमुर्ता का जो पौधा होता है ये आपने देखा होता है। ठीक है, जो सीली जगहों पर उगने वाला एक पौधा होता है, ये छतरी की तरह हमें दिखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द हमें बताना है कौन सा? सूरज है, सवरण है, सेज है या आम है। तो भाई जो सवरण है ठीक है ये तत्सम शब्द रहेगा अपना। इसका तद्भव रूप होता है सोना। क्या होता है? सोना होता है। और जो सूरज है ठीक है इसका तत्सम क्या रहेगा? इसका तत्सम रहेगा सूर्य। सेज का तत्सम रहेगा सैया।
आम का तत्सम रहेगा आम्र। आगे है कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताना है। गांव, गाय, ग्राहक या गोत्र। जो गोत्र शब्द है ये तत्सम रहेगा और गोत्र शब्द का तद्भव क्या रहेगा भाई, तो इसका रहेगा गोत। क्या रहेगा, गोत रहेगा। और गांव क्या है, एक तद्भव शब्द है, ठीक है, इसका तत्सम रहेगा ग्राम। गाहक जो है ये भी तद्भव शब्द है, ठीक है, और इसका तत्सम रहेगा ग्राहक। गाय तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा गो। आगे है पत्थर का तत्सम रूप डैश होता है। जो पत्थर है इसका तत्सम रूप डैश होता है। उचित तत्सम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पीछे के क्वेश्चनों में ये आया था पाथर, प्रस्तर, पत्थर या पठार। जो प्रस्तर है ये बिल्कुल सही रहेगा, पत्थर का तत्सम रूप है प्रस्तर, ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। पाथर क्या है, ये पत्थर शब्द का ही पर्यायवाची है, ठीक है। पठार का अर्थ होता है दूर तक फैली हुई चौरस और ऊंची जमीन भाई। और जो पत्थर है ये शब्द कोई भी नहीं है, ठीक है, इसका कुछ अर्थ नहीं होता। आगे है जो का तत्सम शब्द होगा। जो है इसका तत्सम शब्द हमें बताना है क्या है। तो जव है, जवार है, जवर है या यव है। तो जो है इसका तत्सम शब्द रहेगा जव, ठीक है, ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। जवार इसका कोई तत्सम शब्द नहीं होता। जवर जो है ये क्या है, तत्सम है और इसका तद्भव रूप रहेगा बुखार। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द पहचाने। तत्सम शब्द हमें बताने हैं कौन से है। पत्ता है, बिंदु है, मित्र है या सूरज है। बिंदु शब्द है ये तत्सम रहेगा और बिंदु का तद्भव क्या रहेगा, बूंद रहेगा, ठीक है, बूंद रहेगा भाई, ठीक है। और जो पत्ता है इसका तत्सम क्या रहेगा, पत्र रहेगा। मित्र का मीत है, सूरज का सूर्य है। आगे सूत का तत्सम है। जो सूत है इसका तत्सम हमें बताना है। शत्रु, सूत्र, सूत्रा या सूत। जो भी सूत है ये क्या है, एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द रहेगा सूत्र। भी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जो सूत है इसका क्या अर्थ होता है, तो रेशम आदि का बारीक तार यानी कच्चा धागा, ठीक है। सूत क्या एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है, ये सूत जो है इसका अर्थ होता है पुत्र, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द हमें बताना है कौन सा है। तो कर है, हाथ है, हाथी है या आंख है। जो भाई कर है ये तत्सम शब्द रहेगा, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और कर शब्द क्या है, संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। कर शब्द का अर्थ क्या होता है, हाथ होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द हमें बताना, तो मिट्टी है, मुट्ठी है, मिठाई है या मस्तक है। जो मस्तक शब्द है ये तत्सम रहेगा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। और मस्तक का तद्भव शब्द क्या रहेगा, तो माथा रहेगा। क्या है, माथा है भाई, ठीक है। मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा, मृत्तिका रहेगा। मुट्ठी जो है इसका तत्सम रूप क्या रहेगा, मुष्टि। और मिठाई का तत्सम क्या रहेगा, मिष्ठान। आगे है निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द हमें बताना है कौन सा है। तो झरना है, यौवन है, जोगी है या जीव है। तो भाई जो यौवन है, ठीक है, ये क्या है, तत्सम है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो यौवन शब्द है, ठीक है, इसका तद्भव क्या रहेगा, तो इसका रहेगा जोबन। क्या रहेगा, जोबन रहेगा भाई, ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो झरना है, ठीक है, इसका तत्सम क्या रहेगा, इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो झरण रहेगा इसका। जो जोगी है इसका तत्सम रूप रहेगा योगी, ठीक है। जीव जो है इसका तत्सम रहेगा जीव्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द है। भाई तत्सम शब्द हमें बताना है। ठीक है, हमने पूरी क्लास में तत्सम शब्द किए हैं। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण ये तत्सम शब्द रहेंगे आपके लिए। तो गायक है, गंधर्व है, या ग्रंथि है, या गणना है। तो भाई जो तत्सम शब्द हमें बताना है, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें। तो जो गणना है ये तत्सम शब्द है, क्योंकि ये ठीक है। गायक का क्या रहेगा, गायक का रहेगा गवैया, गंधर्व का रहेगा गधा, और ग्रंथि का रहेगा गाठ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा। तत्सम शब्द हमें बताना है। पूस है, पंछी है, पका है, या पुष्कर। तो पुष्कर शब्द जो है ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा भाई। ठीक है, और जो पुष्कर शब्द है इसका तद्भव रूप क्या रहेगा, तो पोखर रहेगा। क्या रहेगा, पोखर रहेगा। और जो पूस है, ठीक है, इसका क्या रहेगा तत्सम, पोष। ठीक है, पंछी का पक्षी, पका का पक्षी। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। इस क्लास में जो भी हमने जो तत्सम शब्द है काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो हमने किए हैं इस क्लास में। तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और कल की क्लास में हम तद्भव शब्द करेंगे भाई। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जब ये अपना कंप्लीट हो जाएगा लेसन। ठीक है, चैप्टर वाइज में आपको ये करवाने लग रही हूँ। तो प्लीज आप सभी क्लास से जरूर जुड़े, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें भी। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।